ओके, 10th क्लास आपके एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 16 है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसको हम अपनी किसी भी नीड को पूरा करने के लिए कर सकते हैं, उस सब्सटेंस को रिसोर्स बोला जाता है। अगर सेम रिसोर्स हमें नेचर प्रोवाइड कर रहा है तो उसको हम नेचुरल रिसोर्स बोलते हैं। अब नेचुरल रिसोर्सेज बहुत सारे होते हैं, लेकिन मेनली उनको दो क्लासेस में डिवाइड किया गया है। पहला है एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, दूसरा है इनएग्जॉस्टिबल। एग्जॉस्टिबल का मतलब होता है जो ख़त्म हो सकते हैं, और इनएग्जॉस्टिबल का मतलब होता है जो ख़त्म नहीं हो सकते हैं, उनकी सप्लाई अनलिमिटेड है। तो एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज जो होते हैं वो एक लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट हैं, जैसे कि कोयला, जैसे कि पेट्रोलियम। कोल और पेट्रोलियम आपके एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज हैं। ये ख़त्म हो सकते हैं, एक लिमिटेड टाइम तक चलेंगे, उसके बाद इनको बनने में काफ़ी सारे सैकड़ों साल का टाइम लगता है। इसलिए जितनी जल्दी ये हम इनको यूज़ करते जाएंगे उतनी ही लेट ये बनते जाएंगे, और एक टाइम ऐसा आएगा कि इनकी प्रोडक्शन बंद हो जाएगी। इसलिए उनको एग्जॉस्टिबल रिसोर्स बोलते हैं, या फिर इनका दूसरा नाम होता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज इसलिए बोला गया है क्योंकि ये रीन्यू नहीं हो सकते हैं, एक बार यूज़ किया ख़त्म हो गया। सेकेंड टाइप आपका है इनएग्जॉस्टिबल, जिनका हम कितना भी यूज़ कर सकते हैं वो ख़त्म नहीं होंगे। दे आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी, फॉर एग्जांपल एयर, वाटर, सनलाइट। जब इनका कितना भी इस्तेमाल किया जा सकता है, इसके पीछे रीज़न ये है कि ये जो रिसोर्सेज हैं ये रीन्यूएबल हैं, अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट हैं, इसलिए इनका हम कितना भी यूज़ कर सकते हैं। वाटर का एक अलग टाइप से देखा जाता है, जो हमारे यूज़ करने का जो फ्रेश वाटर है वो लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है, लेकिन वैसे जो ओशियंस में प्रेजेंट है उसका डिस्टिलेशन के बाद हम उसको कितना भी यूज़ कर सकते हैं, वो एक तरह से अनलिमिटेड रिसोर्स हो जाता है अगर हमारे पास उसकी टेक्नोलॉजी आ जाती है तो। अब जो आपके चैप्टर का नाम है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, तो जो नेचुरल रिसोर्सेज हमें दिए गए हैं, जो नेचर हमें प्रोवाइड कर रहे हैं रिसोर्सेज, उनका मैनेजमेंट किस लिए ज़रूरी है। अभी जो फ़िलहाल टाइम चल रहा है उस टाइम में हम एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं इन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज के कंपैरिजन में, क्योंकि इनसे एनर्जी ज़्यादा मिलती है हमको। कोल और पेट्रोलियम से इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, और जितनी ज़्यादा एनर्जी मिलेगी किसी भी कंट्री को, जितने इजीली अवेलेबल होंगे रिसोर्सेज, उतना ज़्यादा अच्छा ग्रोथ होगा उस कंट्री का। तो हम अगर जल्दी इनको यूज़ करते जाएंगे तो ये काफ़ी आने वाले बहुत कम टाइम में ये ख़त्म हो जाएंगे, और उसके बाद जो हमारे नेक्स्ट जनरेशन्स आएंगी उनके पास यूज़ करने के लिए ये रिसोर्सेज नहीं बचेंगे। इस वजह से इन नेचुरल रिसोर्सेज की मैनेजमेंट ज़रूरी है। मतलब इनको मैनेज करना, एक तरह से बोलें तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इन रिसोर्सेज को किस तरह से यूज़ किया जाए कि हम भी इनसे एनर्जी ले सकें, और जो आने वाली नेक्स्ट जनरेशन्स होंगी हमारी, वो भी इन रिसोर्सेज को यूज़ कर सकें और उनके लिए ख़त्म ना हो जाएंगे। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें मैंने आपको बताया टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज क्या क्या हैं। उसके बाद मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज क्यों ज़रूरी है। इट इज़ नीडेड फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। कंजर्वेशन का मतलब होता है बचाना किसी चीज़ को, उसको कंजर्व करके रखना। इस कंजर्वेशन के लिए नेचुरल रिसोर्सेज के हमारे कंट्री में और पूरे वर्ल्ड में अलग अलग तरह के नेशनल और इंटरनेशनल लॉज और एक्ट्स हैं जो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं। इनमें से एक एक्ट है आपका NGT एक्ट, जो कि 2010 में इंट्रोड्यूस किया गया था। NGT का मतलब है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल आप समझें एक तरह की कोर्ट होती है जो कि किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे डिसीजंस दे सकती है, फैसले सुना सकती है।